नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मी कंप्यूटर लैब बाय अमित सर में। अगर आप टैली प्राइम सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेजर बनाना आना चाहिए, क्योंकि टैली में बिना लेजर बनाए आप किसी भी प्रकार की अकाउंटिंग एंट्री नहीं कर सकते हैं। बहुत से बिगिनर्स को यह समझ नहीं आता कि लेजर क्या होता है, इसे क्यों बनाया जाता है और टैली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में बताऊंगा कि टैली प्राइम में नया लेजर कैसे बनाया जाता है और सही ग्रुप कैसे चुनते हैं, ओपनिंग बैलेंस कब भरना है और लेजर सेव कैसे करते हैं। अगर आप डीसीए एडीसीए टैली कोर्स कर रहे हैं तो कंप्यूटर अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और आज सीखते हैं कि टैली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ ले कि लेजर क्या है। लेजर टैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। लेजर वह अकाउंट होता है जिसमें किसी व्यक्ति, कंपनी, बैंक, खर्च, इनकम, संपत्ति या देनदारी से संबंधित सभी लेन देन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि लेजर मतलब टैली में जो हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे तो इससे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस टाइप का हो रहा है और उसका क्या नाम हमें ओपन करना है, उसी को हम लोग लेजर कहते हैं। टैली में जिस अकाउंट के नाम से हम सभी लेन देन दर्ज करते हैं उसे ही लेजर हम लोग कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दुकान में राहुल ट्रेडर्स से सामान खरीदा जाता है तो राहुल ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर बनाया जाएगा। जब भी उनसे खरीदारी या भुगतान होगा उसकी सभी एंट्री उसी लेजर में दर्ज होगी। लेजर की परिभाषा को अगर हम लोग आसान भाषा में समझे कि लेजर वह अकाउंट है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, आय, व्यय, संपत्ति या देनदारी से संबंधित सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, उसे ही हम लोग लेजर कहते हैं। दोस्तों, टैली में लेजर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए, डेबिट और क्रेडिट की एंट्री करने के लिए आपको लेजर का आवश्यकता पड़ेगा। किसी ग्राहक या सप्लायर का हिसाब रखना हो तो लेजर का आवश्यकता पड़ेगा। बैंक खाते का रिकॉर्ड रखना है तो लेजर आपको बनाना पड़ेगा। खर्च और आय का विवरण देखना है तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार करना है तो इसके लिए भी आपको लेजर आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों, टैली प्राइम में अगर आप नई कंपनी बनाते हैं तो यह ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट आपका 2 लेजर पहले से बने होते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट आपका जो 2 लेजर होगा, एक होगा आपका कैश इन हैंड और दूसरा होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश इन हैंड का मतलब यदि कंपनी के नगद कैश लेन देन का हिसाब रखने के लिए उपयोग किया जाता है, इसे अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो पहले से बाय डिफॉल्ट बनी होती है। सभी कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट और कैश सेल की एंट्री इसी लेजर में की जाती है। जैसे कैश सेल, कैश परचेज, कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट आपको इसी लेजर में किया जाता है जो पहले से बना रहता है। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह लेजर कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को दर्शाता है। इसमें सभी इनकम और एक्सपेंसेस लेजर का परिणाम स्वतः ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। इसे भी टैली अपने आप बनाता है, इसलिए इसे अलग से क्रिएट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि टैली में बाय डिफॉल्ट 2 लेजर होते हैं, एक होता है कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बना रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कुछ लेजर के उदाहरण दिए गए हैं, मतलब आपको ये सब लेजर आपको पूरा बनाना है और इसका क्या ग्रुप है ये ग्रुप आपको वहां पे सेलेक्ट करना होगा। ये आपको वहां पे लेजर एंट्री टाइप करना होगा और ये जितना भी ग्रुप है उसको सेलेक्ट करके आपको लेजर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहां पहले से टैली प्राइम को ओपन कर रखा है। अगर आप टैली में पहली बार लेजर बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करना होगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कंपनी क्रिएट करना यहां से आपको बताए थे। तो आप कंपनी पर क्लिक भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से F3 बटन भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पे क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाकर इंटर को प्रेस करना होगा, जिससे आपका कंपनी क्रिएट करने का एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पे दोस्तों आपको एक कंपनी का नाम यहां पे टाइप कर लेना है। जैसे मैंने यहां पे टाइप किया लक्ष्मी
कंप्यूटर लैब। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने आवश्यकता अनुसार कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे और यहाँ पे जो भी आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना है वो आप सारा फिल कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया लोहिया चौक, और यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करते जाना है और जो नहीं देना वहां पे आपको इंटर प्रेस करते जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिनेंशियल ईयर सेट कर लेना है। जैसे मान लीजिए हमारे कंपनी का फिनेंशियल ईयर यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा 1-4-2024। उसके बाद इंटर प्रेस करना है और इसे कंपनी को सेव करने के लिए आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है या कंट्रोल ए बटन को दबाना है। उसके बाद अगेन आपको यहां पर एक मैसेज आएगा और आपको यहां पे फिर से कंपनी को सेव करने के लिए कंट्रोल ए को प्रेस करना होगा, जिससे आपका वहां पे कंपनी बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इसका पीरियड सेट करना है, मतलब आपको कीबोर्ड से Alt+F2 बटन को दबाना है। उसके बाद यहां पे जो आप फिनेंशियल ईयर टाइप किए थे उसे आपको यहां पर लिखना होगा, जैसे 1-4-2024। उसके बाद इंटर दबाना है और यहां पे आपका क्लोजिंग डेट हो जाएगा 31/3/2025। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, कंपनी में जो फिनेंशियल ईयर देंगे वो आपको ऊपर में टाइप करना है और उसका क्लोजिंग आपको नीचे देना है। उसके बाद कंट्रोल ए को प्रेस करना है, जिससे वो डेट सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आइए हम लोग लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में रहना है। गेटवे ऑफ टैली में रहने के बाद आपको मास्टर्स में क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है, या आप एरो की से भी आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर लेजर पे आ जाना है। लेजर पे आपको एक बार इंटर प्रेस करना है, जिससे आपको यहां पे लेजर क्रिएशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा और यहां पे आप लेजर का नाम लिख सकते हैं और यहां पे ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस देना हो या ओपनिंग बैलेंस है तो यहां पे आप ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। और दोस्तों यहां पे आप जो भी कंपनी बनाइएगा उसके नाम को आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे दोस्तों यहां पे आपको एक लेजर बनाना है कैपिटल, जिसका ग्रुप होना चाहिए कैपिटल अकाउंट। तो आइए हम लोग इसे एंट्री करते हैं। तो यहां पे आपको कैपिटल टाइप करना होगा कीबोर्ड से। उसके बाद दोस्तों 2 बार आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे बहुत सारा आपको ग्रुप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये याद रखना है कि जब भी हम लोग कैपिटल का लेजर बनाएंगे टैली के अंदर, वो आपका कैपिटल अकाउंट ग्रुप में जाएगा। तो आपको यहां पे कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास यहां पे ओपनिंग बैलेंस है तो यहां पे आप ओपनिंग बैलेंस यहां पर लिख सकते हैं। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे और इसे सेव करने के लिए आपको कंट्रोल ए बटन को प्रेस करना होगा। तो कंट्रोल ए प्रेस करते ही यहां पे वो आपका एक लेजर सेव हो गया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से पेजअप बटन को प्रेस करना होगा। पेजअप बटन दबाएंगे तो हम बताए थे आपको कि टैली में बाय डिफॉल्ट 2 लेजर पहले से सेव होता है। एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, उसके बाद फिर से अगेन आपको पेजअप दबाना है और यहाँ पे फिर से कैश आ गया जो पहले से बना रहता है। उसके बाद फिर से अगेन आपको पेजअप दबाएंगे तो आपके द्वारा जो लेजर बनाए थे वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अगर आप फिर से नया लेजर बनाना है तो आपको अगेन पेजअप दबाना होगा और यहाँ पे आपको फिर से जैसे लेजर का नाम मैंने हम टाइप किया SBI बैंक और 2 बार आपको इंटर दबाना है। SBI बैंक आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाएगा, तो इसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद इंटर प्रेस करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके आप इसे सेव कर लेंगे। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे तीसरा एक लेजर बनाना है हमको राहुल ट्रेडर्स, जो हमारा सप्लायर है। इसका एक सप्लायर जब भी होगा तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे आपको राहुल ट्रेडर्स टाइप करना होगा। उसके बाद 2 बार इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा। आपको कीबोर्ड से S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे S वाला जितना भी आपका ग्रुप होगा वो हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे आप कीबोर्ड के अप एंड डाउन एरो का यूज करके आप अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए को प्रेस करना है ताकि आपका वो लेजर सेव हो जाएगा। अगेन दोस्तों आपको नेक्स्ट लेजर बनाना है मोहन कुमार, जो आपका कस्टमर है। तो कस्टमर हमेशा सन्ड्री डेप्टर्स होता है, तो यहाँ पे अगेन आपको लेजर का नाम लिखना होगा मोहन कुमार। उसके बाद 2 बार इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको सन्ड्री डेप्टर्स ग्रुप को ले लेना है और कंट्रोल ए को प्रेस करना है, जिससे आपका लेजर सेव हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे रेंट अकाउंट
आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है, सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको दोस्तों डालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया रेंट अकाउंट, उसके बाद 2 बार इंटर प्रेस करना है और कीबोर्ड से IN प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने को मिलेगा, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से कंट्रोल A को प्रेस करना है, जिससे आपका लेजर सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सैलरी अकाउंट ओपन करना है, सैलरी अकाउंट, उसके बाद 2 बार इंटर प्रेस करना है, फिर से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है और कंट्रोल A को प्रेस करना है। उसी तरह दोस्तों उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ पे लिखना है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और उसके बाद फिर से इंटर दबाना है और यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप को लेना है और कंट्रोल A को प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लेजर है सेल्स अकाउंट, यानी कि जब भी हम लोग बेचेंगे मतलब सेल करेंगे वो हमारा सेल्स अकाउंट ग्रुप में ही जाएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे टाइप करना है सेल अकाउंट, उसके बाद इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे SA प्रेस करेंगे तो वहाँ पे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंटर प्रेस करना है और कंट्रोल A से इसे सेव कर लेना है। तो दोस्तों आपका ये लेजर सेव हो गया। उसके बाद अगेन दोस्तों आपको परचेज अकाउंट नाम का एक लेजर बनाना है जो परचेज अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे आपको लेजर टैली में आने के बाद परचेज टाइप करना है और अकाउंट लिखने के बाद आपको 2 बार इंटर दबाना है और परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करना है। उसके बाद एक दोस्तों और आपका एक लेजर बनाना है यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड, जिसे इनडायरेक्ट इनकम के नाम मतलब इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में हम लोग रख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे बनाते हैं कमीशन रिसीव्ड। यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा कमीशन रिसीव्ड, उसके बाद 2 बार इंटर दबाएंगे और यहाँ पे इनकम इनडायरेक्ट में आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में आपको यहाँ पे ग्रुप में सेलेक्ट करना है। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल A बटन को प्रेस करना है। इससे आपका जितना भी आप दोस्त लेजर आपका बन गया। अब इसे आपको देखने के लिए पेजअप बटन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप जितना भी आप लेजर बनाए रहेंगे वहाँ पे पेजअप बटन का यूज करके, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्यूट यस या नो, तो आप यहाँ पे Y को प्रेस कर लेंगे। अगर आपसे नहीं पूछा जाएगा तो Y को प्रेस नहीं करेंगे, फिर से अगेन Y प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी आप लेजर और ग्रुप सेलेक्ट किए वो आपको सारा देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इससे आपको बैक करने के लिए ESC बटन मतलब कीबोर्ड के एस्केप बटन से प्रेस करते ही आप वहां पे गेटवे ऑफ टैली में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप लेजर को अल्टर करना चाहते हैं या अगर आपका लेजर गलत हो गया या डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इसी अल्टर में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेजर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जितना लेजर यहाँ पे बनाए रहेंगे वो लेजर आपको वहां पे शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर राहुल ट्रेडर्स का नाम चेंज करना है तो आपको राहुल ट्रेडर्स लेजर को सेलेक्ट करके इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे आप जो यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं वो यहाँ पे लेजर का नाम आप वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, मतलब जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल A बटन प्रेस कर लेंगे तो इससे आपका वहाँ पे लेजर चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं यहाँ पर SBI बैंक को PNB बैंक करना तो आपको यहाँ पर SBI बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों PNB बैंक टाइप करना है। जब PNB बैंक आप टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ही रहने देना है। उसके बाद कंट्रोल A को प्रेस करना है जिससे आपको यहाँ पे SBI की जगह आपका PNB बैंक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था अल्टर करना। अगर आप चाहते हैं कि हम अल्टर के द्वारा ही किसी भी लेजर को मिटाना तो आपको जिस लेजर को मिटाना है उसे पहले सेलेक्ट करना होगा और इंटर दबाना होगा ताकि एक फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कीबोर्ड से अल्ट के साथ D बटन दबाना है और एक बार आपको Y बटन प्रेस करना है तो आप यहाँ पे अपना लेजर जो भी बनाए रहेंगे वो आपका डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको सैलरी अकाउंट को मिटाना है तो आपको सैलरी अकाउंट पे जाना है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे अल्ट के साथ D बटन प्रेस करेंगे और एक बार आपको Y प्रेस करना है तो इससे आपका वो लेजर डिलीट हो जाएगा। यदि आप टैली प्राइम में प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो नीचे लगभग सभी प्रकार के लेजर एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन्हें बनाकर आसानी से आप सारा एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कैश इन हैंड ये तो बना रहता है पहले से ही, इसको आप चेक कर लेना है। उसके बाद अगर दोस्तों आपको अगर लेजर प्रैक्टिस करना है तो आपको यहाँ पे लेजर का नाम सब दिया गया है। जैसे अगर आपको कैनरा बैंक ओपन करना है तो लेजर का नाम कैनरा बैंक लिखेंगे और उसका जो ग्रुप होगा बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट ग्रुप में ही आप सारा ये एक अकाउंट बना सकते हैं लेजर का। इसी तरह दोस्तों ये सारा लेजर को आपको प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो को देख देखकर जितना भी आपका लेजर और ग्रुप दिया गया है सारे को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपका
लेजर और ग्रुप आसानी से याद हो सके कि कौन सा लेजर आपका किस ग्रुप में जाएगा, उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जितना भी आपको यहाँ पे लेजर ग्रुप दिया हुआ है, एक एक करके आपको सारे को प्रैक्टिस करते चलना है। जब आपका ये सारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक लास्ट आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कि कंप्यूटर में, मतलब अगर आपको टैली के अंदर लेजर बनाना है और उसका ओपनिंग बैलेंस भी डालना है तो कैसे हम लोग डालेंगे। तो इसे आपको बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेजर का नाम, उसका ग्रुप और उसका ओपनिंग बैलेंस भी दिया गया है। तो दोस्तों इसे हम एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, इसमें से कोई एक लेजर बनाते हैं और उसका अकाउंट डालकर आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हमको एक लेजर पहले सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे राज ट्रेडर्स नाम का एक लेजर बनाना है जिसका सिंडिकेटर्स ग्रुप में डालना है और इसका 30,000 ओपनिंग बैलेंस आपको शो कराना है। तो आइए हम लोग टैली के अंदर आ जाते हैं। टैली के अंदर आने के बाद इसे हम बैक कर लेंगे और हम फिर से अगेन क्रिएट पे जाएंगे। उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे और यहाँ पे राज इंटरप्राइजेज लेजर लिखेंगे। उसके बाद इंटर दबाना है 2 बार और यहाँ पे ग्रुप आपको सेलेक्ट कर लेना है संडी क्रेडिटर्स को। और दोस्तों यहाँ पे आपको इंटर बटन प्रेस करके नीचे की ओर आ जाना है। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपनिंग बैलेंस। यहीं पर दोस्तों आपको ओपनिंग बैलेंस जो भी अमाउंट वहां पर दिया गया रहेगा वो आपको अमाउंट देखकर वहां पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों इंटर प्रेस करना है तो 30,000 आपका क्रेडिट, CR का मतलब यहाँ पे क्रेडिट देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल से इसे सेव कर लेना है। उसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कुछ और बनाना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चाहते हैं अमित कुमार नाम का एक लेजर बनावे जिसका ग्रुप संडी डेप्टर्स रखना है और ओपनिंग बैलेंस 15,000। तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे फिर से अमित कुमार आपको लिखना है और 2 बार इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको संडी डेप्टर्स ग्रुप ले लेना है और इंटर बटन प्रेस करके आपको सबसे नीचे ओपनिंग बैलेंस के पास आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट आपका दिया रहेगा वो अमाउंट वहां पे टाइप कर देना है और यहाँ पे दोस्तों DR का मतलब डेबिट होता है और इसे आपको कंट्रोल से सेव कर लेना है। इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैक हो जाएंगे और यहाँ पे अल्टर पे चले जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद आपको लेजर पे जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको 2 लेजर ऐड हो गया, एक अमित कुमार और एक दूसरा आपका और लेजर था एक राज इंटरप्राइजेज। तो जिसे देखना है उसे सेलेक्ट करके इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका लेजर का नाम शो हो जाएगा और जो ग्रुप में डाले रहेंगे वो ग्रुप शो हो जाएगा और जितना अमाउंट आप यहाँ पे लिखे थे वो भी आपका वहां पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि टैली प्राइम में लेजर क्या होता है और नया लेजर कैसे बनाते हैं, उस लेजर को कैसे अल्टर करते हैं और कैसे डिलीट किया जाता है। अब आप आसानी से कस्टमर, सप्लायर्स, बैंक एक्सपेंसेस, इनकम या किसी भी अकाउंट का लेजर स्वयं बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी टैली प्राइम सीख सके। अगर आपका लेजर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछे, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि आप टैली प्राइम, DCA, ADCA, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसे ही आसान हिंदी ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो लक्ष्मी कंप्यूटर लैब बाय अमित सर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में टैली प्राइम की एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।